नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील के आए दिन यहां पर मामले सामने आ रहे हैं लापरवाही के। और एक ऐसा ही मामला सामने आया है फिरोजाबाद से, जहां पर मिड डे मील खाने के बाद 18 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ शिक्षा पाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। स्कूल में शिक्षा के साथ ही परोसे जाने वाले मिड डे मील को लेकर भी सरकार अलर्ट है, जिससे कि बच्चों को समय पर अच्छा खाना दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद के सिरसागंज के प्राथमिक विद्यालय किसराव से, जहां पर मिड डे मील खाने से करीब 18 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों की तबीयत बिगड़ते देख स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं बच्चों की तबीयत खराब होने की जानकारी उनके परिजनों को दी गई, जिसके बाद बच्चों के परिजन मौके पर पहुंचे और बच्चों को आनन फानन में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। फिलहाल बच्चों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम सिरसागंज मनोज कुमार अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बच्चों का हाल चाल जाना। साथ ही बीएसए अंजलि अग्रवाल भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने मिड डे मील में दिए गए खाने की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। किसराव विकासखंड अराब से ये सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे वहाँ पर जो है वो बीमार हो गए हैं और उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। तो जैसे ही सूचना मिली, मैं तत्काल यहाँ पर उनको देखने के लिए आई हुई हूँ। यहाँ पर 18 बच्चे जो है वो भर्ती हैं और सभी जो है वो सही अवस्था में हैं। बच्चों से पूछताछ भी की गई, तो सभी के द्वारा इस समय अपनी जो स्वास्थ्य की कंडीशन है वो ठीक बताई जा रही है। किस तरह के सिम्टम उनमें दिखाई दे रहे हैं बीमारी के? अभी तो उनको जो है वो ड्रिप लगी हुई है और डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हुई थी कि फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ हुआ है, लेकिन उसकी जांच चल रही है। अभी श्योरिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बच्चे सभी खतरे से बाहर हैं। देखिए, आज अचानक से एक सूचना मिली, आप सभी लोग उससे अवगत हैं कि एक जूनियर हाई स्कूल है किसराव, वहाँ पे कुछ बच्चे को बीमारी का सिम्टम है, उल्टी आ रही, सिर दर्द हो रहा है। तो चूँकि उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर स्कूल में जो खाना बना था उसको खाने के बाद ऐसी स्थिति हुई है, तो उन बच्चों को तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया। और लगभग और बच्चे जिनको सिम्टम नहीं थे उनके गार्जियन ने भी आकर के अपने बच्चों का पूरा चेकअप करा लिया। जिनके बच्चे सही हैं वो अपने गार्जियन के साथ जा चुके हैं। 18 बच्चे ऐसे थे जिनकी हालत थोड़ा ऐसा लग रहा था कि उनको ज़्यादा दवाई की ज़रूरत है, उनको ड्रिप वगैरह चढ़ रही है। और डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि सारे बच्चे हमारे खतरे से बाहर हैं, कहीं कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो अब तक की स्थिति यही है। कितने बच्चे बीमार पड़े थे? अब जो बच्चे एडमिट हैं वो 18 हैं और जो बच्चे जितने भी स्कूल में आए थे चेकअप सभी बच्चों का हुआ है। तो जिन बच्चों को भी कोई समस्या लगी है उनको मैं इलाज करा लिया गया। अधिकारी जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन मिड डे मील खाने के बाद तबीयत बिगड़ने का ये कोई पहला मामला नहीं है। मिड डे मील का पूरा जिम्मा ग्राम प्रधान का होता है, जिसके ऊपर राशन से लेकर खाना बनवाने तक का जिम्मा होता है। अधिकारी अब ग्राम प्रधान पर कार्रवाई करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज वॉच इंडिया के लिए फिरोजाबाद से किशन चंद्र की रिपोर्ट। कब किस पर कार्रवाई होगी ये फिलहाल देखने वाली बात है, लेकिन 18 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, ये एक चिंताजनक बात है। और ये कोई नया मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और ऐसी घटनाओं को लेकर अधिकारी कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सिलसिला जो है वो बादस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सिरसागंज के प्राथमिक विद्यालय किसराव का ये पूरा मामला है, जहां पर मिड डे मील खाने के बाद करीब 18 बच्चों की हालत बेहद गंभीर हो गई, जिनको सामुदायिक शौचालय जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सभी बच्चे अब स्वस्थ बताए जा रहे हैं, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां पर आपको बताते चले कि सिरसागंज के प्राथमिक विद्यालय किसराव में ये पूरी घटना हुई, जिसके बाद सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। और अब इस पूरे मामले को लेकर बीएसए का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम साहब का भी यही कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कड़ी की जाएगी।
लेकिन सवाल ये कि अगर कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। और ऐसे मामले आखिर आए दिन क्यों आते हैं उत्तर प्रदेश में? आखिर चंद पैसे के लालच में क्या ये सब किया जा रहा है? लापरवाही बच्चों के साथ आखिर कौन कर रहा है लापरवाही? ये बड़े सवाल हैं। आखिर नौनिहालों की जिंदगी के साथ कौन लोग हैं जो खिलवाड़ कर रहे हैं? दरअसल मिड डे मील में जो भोजन बनता है इसका सारी जिम्मेदारी जो होती है वो ग्राम प्रधान की और कोटेदार की होती है। कोटेदार राशन पहुंचाता है और ग्राम प्रधान का भी इसमें प्राथमिकता होती है तमाम चीजें की, जो बनवाकर अच्छा भोजन बच्चों में परोसा जाता है। तमाम मिड डे मीलों में ये भी मामला सामने निकल कर आया पिछले दिनों में कि उनको खाना ही नहीं बच्चों को परोसा जा रहा था। और तमाम मिड डे मीलों में ये भी हाल है कि जो गुणवत्ता सरकार की तरफ से दी जा रही है उसमें भी कटौती की जा रही है। यानी कि कुछ लोग हैं जो अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, बच्चों के थाली से निवाला कह सकते हैं छीन रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर आखिर कब कार्रवाई होगी, ये भी बड़ी बात कह सकते हैं। एक और भी मैं बात इंक्लूड करना चाहता हूं कि कई शहरों के ऐसे जिला अधिकारी हैं जो मिड डे मील का खाना चख चुके हैं। वो औचक निरीक्षण करने तत्काल पहुंचे, अचानक पहुंच गए और उन्होंने मिड डे मील का खाना चखा, जिसके बाद गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठाए और उनको खाना कहीं ना कहीं अच्छा मिला। तो ऐसे भी अधिकारी होने बहुत जरूरी हैं जो अचानक निरीक्षण करें और मिड डे मील की गुणवत्ता समझें। और चलिए इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ किशन चंद्र हमारे साथ सीधा फिरोजाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। उनके पास सीधा पहुंचते हैं और जानकारी लेते हैं। किशन, आखिर इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है अभी? मैं बताना चाहूंगा, ये फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के ये जो किशराव अराव का जो वो है उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो किशराव में वहाँ की घटना है जहाँ पर 2 दर्जन से अधिक बच्चे मिड डे मील का खाना खाने से बीमार हो गए थे। आनंद फानन में जो स्कूल के प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक थे, जब बच्चों की उल्टियां और पेट दर्द वगैरह शुरू हुआ तो आनंद फानन में बच्चों को करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चों को सिरसागंज के स्वास्थ्य विभाग में भर्ती कराया गया, वहाँ पे हॉस्पिटल में, जहाँ पर कुछ बच्चों के जैसे कि हल्की फुल्की कुछ दवाई दी गई, उनको घर भेज दिया गया। और उसके बाद में देखा गया तो करीब 18 बच्चे जो थी वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती करे गए, जिनका की रेगुलर इलाज किया गया। और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये लापरवाही स्कूल में हुई है मिड डे मील को लेकर, ये एक बड़ी बात है। जबकि योगी सरकार जो है बच्चों को लेकर पढ़ाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाने पीने के लेकर, ड्रेस को लेकर काफी कुछ सुधार करने का प्रयास कर रही है। बावजूद इसके ये जो मिड डे मील को लेकर जो बच्चे बीमार हुए मिड डे मील खाने से, ये बड़ा सवाल है जी। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक चीजें साफ नहीं हो पाई हैं कि आखिर किसकी गलती है, क्यों बच्चे बीमार पड़े ये? देखिए, जैसा कि जब इसकी सूचना खाद्य विभाग अधिकारी को और जो है बीएसए को, एसडीएम, इनको जब अधिकारियों को जब पता लगी तो ये आनंद फानन में हॉस्पिटल में पहुंचे थे और जाके स्कूल में भी पहुंचे। खाद्य विभाग ने वहां पर जो खाने का जो सैंपल था वो भी लिया है। और साथ ही हालांकि सब जांच की बात कर रहे हैं और अभी जो है देखा गया बीएसए का यहाँ ट्रांसफर हुआ है, अब या किन कारणों से हुआ है ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन बीएसए का इसमें ट्रांसफर कर दिया गया है जी। अच्छा, इस पूरे विषय पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई अधिकारियों की तरफ से कि आखिर किसकी गलती है, किसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतने बच्चे बीमार हुए? देखिए, इसमें किसी भी आला अधिकारी ने हालांकि कैमरे पे कोई खास बात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि मामले की जांच चल रही है। जो भी मिड डे मील का खाना था उसका सैंपल ले लिया गया है और जांच के लिए भेज दिया गया कि आखिरकार जो मिड डे मील का खाना था उसमें क्या ऐसी कमी रही जो बच्चे बीमार हुए। लेकिन जिस तरीके से बच्चे बीमार हुए तो कहीं ना कहीं खाने में एक काफी कुछ कमी रही होगी, जिससे कि करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार हुए। हालांकि इसको लेकर जब परिजन भी वहां पहुंचे थे हॉस्पिटल में, तो परिजनों में काफी आक्रोश था और जो है मांग कर रहे थे उन दोषियों के खिलाफ मांग करने की बात की जा रही थी। लेकिन जो है अभी तक इसमें हालांकि कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन अभी
जांच की बात कही जा रही है। जांच की बात कही जा रही है और जांच की बात हर बार कही जाती है। देखिए किशन, ये कोई पूरा कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी तमाम मामले ऐसे निकल कर आए हैं जहां पर 50 से 56 बच्चे बीमार पड़े हैं। कहीं छिपकली निकल आती है तो कहीं मिड डे मील की जो गुणवत्ता होती है, जो सरकार की तरफ से दी जाती है, उसमें भी कटौती की जाती है। तो इस मिड डे मील के बारे में क्या जानकारी आपके पास? यहाँ पर बच्चों को किस तरीके का भोजन मिलता है? बच्चों से कोई जानकारी मिली है आपको? देखिए, बच्चों का तो ये कहना था कि खाना तो ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक शिक्षक का जो कि सस्पेंड थे, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। उनका कहना था कि 3-3, 4-4 महीने तक जो कि पैसा नहीं मिलता है सरकार से, और इसको लेकर जो क्वालिटी होती है बच्चों के खाने पीने की, वो खाना तो देना ही पड़ता है, लेकिन जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसको लेकर वीडियो वायरल हुआ था, और जिसमें BSA अंजलि अग्रवाल ने बताया था कि वो शिक्षक जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, पहले से ही सस्पेंड चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसने शिक्षा विभाग की पोल खोली थी, जिसमें कि अपने ही विभाग की पोल खोलते हुए उसने कई मिड डे मील को लेकर और अन्य जैसे जो दूध दिया जाता है बच्चों को, फल बांटा जाता है, इसको लेकर उन्होंने कहा था कि दूध तो ना के बराबर दिया जाता है, कहीं कहीं दिया जाता है, कहीं कहीं नहीं दिया जाता। लेकिन जिस तरीके से सरकार कोशिशों में लगी है, लेकिन जो आला अधिकारी हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो जिले के आला अधिकारी हैं उनको स्कूलों में जाकर अचानक से टेस्ट करना चाहिए, जैसे कि जो प्रधानाध्यापक हैं, सबसे पहले खाना उनको चेक करना चाहिए। लेकिन प्रधानाध्यापक की बड़ी लापरवाही रही, जो उन्होंने खाने को चेक नहीं किया और डायरेक्ट बच्चों को दिया गया। तो देखिए किशन, जो आप प्रधानाध्यापक की बात कर रहे हैं, खाने को टेस्ट नहीं किया, तो मैं आपको ये बता दूं कि तमाम जगह ऐसा खाना बनता है जो टेस्ट करने लायक ही नहीं होता है। तो बड़े बड़े लोग क्यों मोटी रकम जो उठा रहे हैं यहाँ पर बैठ के, वो क्यों टेस्ट करेंगे? उनके लिए तो VIP खाना आता है। बच्चों के लिए इस तरीके का खाना परोसा जाता है, जिसका सीधा परिणाम भी सामने है कि 18 बच्चे बीमार पड़ गए, जो बेहद गंभीर हो गए, जिनको अस्पताल में तत्काल भर्ती किया परिजनों ने पहुंच के, क्योंकि उनके बच्चे थे, तभी वो हंगामा कर रहे थे। और इस विषय में जिस तरीके से आपने अभी तक बताया है मुझे कि केवल कार्रवाई का झुंझुना थमा दिया गया है, नाम मात्र की कार्रवाई हुई है। अच्छा, इस पूरे विषय को लेकर जो मेन भूमिका रहती है ग्राम प्रधान और राशन डीलर की, उनका क्या कुछ कहना है? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्योंकि इनकी भी तो प्राथमिकताएं बनती हैं। देखिए, इस संबंध में अगर ग्राम प्रधान से हमने काफी बात करने का प्रयास किया था, लेकिन वो ना तो उन्होंने फोन पर बात की, ना ही मतलब वो कैमरे पे उन्होंने कोई बात की। उन्होंने हालांकि आला अधिकारियों से इस मामले में हमारी जरूर बात हुई थी कि जिस तरीके से ये 18 बच्चे जो गंभीर हालत में जो फूड पॉइजन हुआ है मिड डे मील के खाना खाकर, और उनको हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कि आखिरकार क्या वजह रही, क्या उसमें ऐसा था कि जो कि बच्चे बीमार हुए, क्यों इसमें जो इतनी लापरवाही बरती गई। इस मामले में हमने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया था, तो उनका कैमरे पर तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा था इस पूरे मामले में जांच चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि जो यहाँ की फिरोजाबाद की जो BSA थी अंजलि अग्रवाल, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी जो नए BSA आए हैं, अब देखना, अब जांच उनके अंडर में होगी। अब वो किस तरीके से जांच करते हैं, क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है। किसी अधिकारी का ट्रांसफर मात्र कर देने से क्या चीजें सुधर जाएंगी, ये बताइए आप? क्या चीजें सुधर जाएंगी? जो ये 18 बच्चे बीमार पड़े, अगर इनके साथ कोई अनहोनी हो जाती, आखिर जवाबदेही किसकी होती? आखिर इन चीजों को पहले से ही दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता? मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि आखिर गलतियां आती ही क्यों सामने, जबकि ये बार बार की समस्या है, तो उस पर पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? देखिए, इस संबंध में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो स्कूल के प्रधानाध्यापक होते हैं या शिक्षक होते हैं, जब जिस समय खाना मिड डे मील का स्कूल में, जैसे कई जगह देखा जाता है कि ठेकेदार द्वारा भेजा जाता है, या कई स्कूलों में स्वयं बनता है खाना, तो जो जहां पर स्कूलों में खाना बनता है तो पूरी तरीके से वह जिम्मेदारी जो है रसोइया की और प्रधानाध्यापक की होती है। और जहां पर नंदलाल जी जुड़ गए हमारे साथ, एक सेकेंड किशोर रोकेंगे। नंदलाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी नंदलाल जी, मामला सामने निकल कर आया है सिरसावा गंज से, जहां पर किशन राव एक जगह है, विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, जहां पर
मिड डे मील का खाना खाने से 18 बच्चे बीमार पड़ गए हैं, मामला संज्ञान में है आपके? जी जी। समझ सकते हैं सर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? उसमें सर जो है तुरंत किचन को लॉक करा दिया गया था, सील करा दिया गया था, सील करा दिया गया था उसी दिन जो है। उसके बाद रात को 8 बजे जो है खाद्य निरीक्षक अधिकारी की टीम द्वारा जो है उसको सैंपल दिया गया, सैंपल ले गए हैं। और कल जो है रविवार को बुला करके स्वास्थ्य टीम द्वारा परीक्षण कराया गया, सभी बच्चे नॉर्मल हैं। आज सुबह हमारी उपस्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी आराव जो है और नायब तहसीलदार दोनों लोग उपस्थिति में अपने सामने किचन को खुलवा करके साफ सुथरा करा करके पुरानी सामग्रियों को हटा करके और पानी की टंकी जो है इसमें पोटेशियम परमैंगनेट से धुलाई करा करके भोजन के लिए जो कच्ची सामग्री है बाहर से सब्जियां और पानी और जो है आज मेनू के अनुसार जो है आटा और जो है मंगवाया गया, अपने सामने बनवा करके भोजन को चखा गया। विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य थे, उनको भी बुला करके भोजन वो लोग भी चखे, उनकी जो टीम थी। और उसके बाद तब बच्चों को खिलाया गया। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं, सब नॉर्मल है। मेडिकल टीम आज भी आई थी, जो है चेकअप हुआ है, सभी बच्चे नॉर्मल हैं। अच्छा सर, अब तो नॉर्मल है, जब कांड हो गया इसके बाद आप लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, आखिर इन सब चीजों को पहले क्यों नहीं कर लिया जाता? पहले खाना कोई पहले क्यों नहीं चखता खाना है? और इस तरीके की लापरवाही आखिर क्यों बरती जाती है? कोई नया मामला नहीं जो मैं आज बता रहा हूं दर्शकों को। मैं विद्यालय में व्यक्तिगत वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे खाना साफ सुथरा सब अच्छे से बनता है, टीचर भी खाते हैं, अगर रसोइयाँ भी खाती हैं, खाना बनता है, सारी चीजें सही है बीईओ साहब जी, अगर सारी चीजें सही है तो 18 बच्चे इस तरीके से बीमार हो जाना क्या वजह हो सकती है? क्या उनको सर्दी लग गई थी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि 18 बच्चों को एक साथ सर्दी लग जाए। जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम थी, उसके द्वारा सैंपल भी दिया गया है। अब जांच होगी उसमें तभी क्लियर हो पाएगा कि कारण क्या था, वास्तविक कारण। लेकिन सर एक बड़ा सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर 18 बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो जिले का कोई जिम्मेदार अधिकारी कोई इसका जवाब दे पाता क्या? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा तो बिल्कुल नहीं जा सकता सर, मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी किसी पे आरोप नहीं लगा सकता हूं यहाँ से बैठे बैठे। मैं खाद्य में क्या दिक्कतें आई हैं मैं प्रधान पे भी नहीं लगा सकता हूं, लेकिन मैं इतना तो बोल सकता हूं कि चीजों को अगर पहले से ध्यान में रखा जाए तो ऐसी चीजें ना हो जो नौनिहाल हैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। नहीं, बिल्कुल संवेदनशील है। गांव वाले भी वहाँ पे जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए थे, वहाँ पे सांसद जी थे माननीय, कई और अन्य जो है माननीय आए थे, उसमें एसडीएम सर भी थे, जिला शिक्षा अधिकारी, सबके सामने ग्रामीणों ने कहा कि बहुत ही टीचर वहाँ पे साफ सफाई से खाना बनाते हैं, व्यक्तिगत ध्यान देते हैं, ऐसी कोई ग्रामीणों से भी शिकायत नहीं मिली है। ठीक है, आप बच्चों से भी अच्छी बात है। नंदलाल जी, मैं एक चीज और से आपसे जानना चाहता हूँ, आप अधिकारी हैं, अच्छे से बताएंगे क्योंकि आपने निरीक्षण किया है। सर मैंने कई मिड डे मील में ये भी देखा है कि जो खाना सरकार और आप लोगों की तरफ से दिया जाता पहुंचाया जाता है उसमें भी कटौती वहां पर की जाती है। सर इस जगह पे जहां आप पहुंचे थे ऐसी कोई चीज देखने को मिली आपको? ऐसी कोई कमी भी नहीं है। सारे जो राशन थे, गेहूं चावल सब बंद डिब्बे में रखे थे। तेल मसाले भी वहाँ पे चेक किए गए, सब एक्सपायरी डेट नहीं थे, ऐसे कोई भी नहीं लगा कि एक्सपायरी डेट वाले खिलाए गए हों। सब ढके मुझे थे, पानी भी रखा गया था, साफ सुथरा रखा गया था, ढक करके रखे गए थे। तो अभी तक ऐसा कोई समझ में नहीं है कि किस कारण ऐसा जो है। देखिए सर, आप तो कह रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे अभी निगाह में जो है इसमें अभी भी कोई ना कोई इसमें दोषी जरूर दिख रहा मुझे है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जांच जो बैठाई गई है वो जांच क्या बैठाई गई, जरा दर्शकों को ये बता दीजिए। और इस जांच में कहां तक ये जांच पहुंची है अभी तक आपकी? जांच में अभी जो है तहसीलदार साहब जो है सिरसागंज और खंड शिक्षा अधिकारी आराव की अभी लेटर कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन जो एक चर्चा है कि तहसीलदार जो है सिरसागंज और खंड शिक्षा अधिकारी आराव और एक लोग की और जो है बताया जा रहा है 3 लोगों की 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। अभी हमें आदेश नहीं मिला, उसका आदेश मिल जाए हो सकता है कि जांच हो भी या फिर ना भी हो, क्योंकि बच्चे तो सही हो ही गए हैं, क्या ही जाता किसी का ठंडे बस्ते में। नहीं, उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी महोदय ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है, मौखिक रूप से बताया गया है, लेकिन आदेश अभी नहीं मिला है। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे जान सकता हूँ, पर्सनल थोड़ा एक सवाल है, पर्सनल नहीं इसको सार्वजनिक भी करेंगे। ये जो मिड डे मील का खाना वगैरह बनता है, आप जो अधिकारी बैठे रहते हैं, आप लोग कभी जाते हैं निरीक्षण करने, चखते हैं उस खाने को? नहीं, बिल्कुल कई विद्यालय हम लोग व्यक्तिगत रूप से जाते हैं। तो अगर समय रहता है तो हम लोग कब गए थे सर आप? 12 बजे के बाद कई विद्यालय में जा चुके हैं। कब गए थे पिछली बार, बताइए जरा। पिछली बार तो हो गया होगा, अभी काफी समय हो गया है।
याद भी नहीं है, इतना काफी समय हो गया सर आपको। हो गया लगभग 1 महीने के आसपास। कौन से विद्यालय में गए थे सर? एक था किठौत जो है। अच्छा, मैं सर आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जरूर जाइए इन विद्यालयों में, क्योंकि सर आपने जहां देखा, क्योंकि आपके सामने वो चीजें दिखी, वहां चीजें चुस्त दुरुस्त कर दी गई होंगी, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन आप जाइए सर, देखिए कि किस तरीके से वहां पर बच्चों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। जो आप लोग सर सरकार की तरफ से जो राशन वगैरह पहुंचाते हैं ना, उसमें बेहद कटौती की जाती है। कुछ छोटे तबके के लोग जो हैं, जिनको आप लोगों ने लगा रखा है कि बच्चों की सेवा के लिए, वो अपनी दरअसल जेब गर्म कर रहे हैं, वो बच्चों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपनी जेब पहले गर्म कर रहे हैं, बाद में बच्चों का ध्यान राशन तो कोटेदार के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, राशन कोटेदार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। कई जगह की मैंने ऐसी भी खबरें चलाई हैं जहां 2-2, 3-3 दिन बच्चों को खाना ही नहीं मिला है। ऐसी भी मैंने अपने इसी बात सरोकार में खबरें चलाई हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया, उस पर त्वरित कार्रवाई की। नहीं, हर प्रत्येक जगह खाना बन रहा है मेन्यू के अनुसार लगभग। ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है फिलहाल। लेकिन मैं ऐसी स्थिति ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूं क्योंकि आप निरीक्षण करने गए, लेकिन सर क्षेत्र के और भी जो स्कूल हैं, जरा थोड़ा सा समय निकालिए, सप्ताह में एक बार जरूर निरीक्षण करने अचानक पहुंचिए। और नहीं, लगातार निरीक्षण हो रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। जो टीचर दोषी होते हैं उनके खिलाफ लापरवाही के लिए कहीं ना वेतन कटौती रोकना, आहरण पे रोक, निलंबन तक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी बात नहीं है, हमारे इलाके में भी निलंबन हुआ। पता चला कि बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है उनका निलंबन हो गया है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है? नहीं, स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण हुआ उनका है, यानी कि कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं, छोटी मोटी गाजगिरी है। नंदलाल जी स्थानांतरण हुआ है। अच्छा जी, इसी सिलसिले को लेकर हुआ है? नहीं, इसके एक दिन पहले लेटर आया था। अच्छा, इस पे मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और दूसरे मैटर को लेकर हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी जांच जो है आने के बाद ही। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नंदलाल जी BEO हमारे साथ जुड़े और वो उन्होंने बताया कि हम निरीक्षण करने भी पहुंचे थे, वहां सारी चीजें चुस्त दुरुस्त मिली है, लेकिन अभी भी बच्चे किस वजह से बीमार हुए ये अभी भी जांच का विषय है। मैं नहीं मानता हूं कि क्या है क्या नहीं है, वो फिलहाल जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। किशन, इस पूरे विषय को लेकर जिस तरीके से अधिकारी बता रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसकी क्या गलती है, आपको क्या लगता है कि जांच कहां तक पहुंचेगी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा था कि अधिकारी इसमें जांच की बात कर रहे हैं कि इसमें जो सैंपल लिया गया था खाने का, उसको जांच के लिए भेजा गया है। वहां से जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक जो कार्रवाई के नाम पर, जैसा कि ये जहां तक जैसे प्रधानाध्यापक है स्कूल के, उन पर कार्रवाई होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि आखिरकार वो तो स्कूल में ही रहते हैं। जिस समय ये मिड डे मील बांटा जाता है या बाहर से आता है बच्चों के लिए, तो सबसे पहले उनको खाना चाहिए था, उनको चेक करना चाहिए था। अगर उन्होंने चेक किया होता तो शायद उनको पता लगता कि इस मिड डे मील में कोई गड़बड़ी है, जिससे ये बच्चे बीमार नहीं होते। वो तो गनीमत रही कि मतलब सभी बच्चे जो कि हाल के हाल उनको अस्पताल पहुंचाया गया और उनको तुरंत ही ट्रीटमेंट दिया गया। सभी बच्चे सब ठीक ठाक अपने घर पहुंच गए। लेकिन इसमें जो अहम भूमिका होती है वो प्रधानाध्यापक की होती है। प्रधानाध्यापक को सबसे पहले मिड डे मील का खाना चेक करना चाहिए। और क्षेत्र के जो जैसे आला अधिकारी हैं, जैसे कि BEO नंदलाल जी थे, और साथ ही जैसे BSA होते हैं या SDM साहब होते हैं, तो इनको अगर ये समय समय पर जो बच्चों के स्कूल में जाकर अचानक ही अगर चेकिंग कर लिया करें, तो शायद जैसे बच्चों के ये मिड डे मील का मामला हुआ या टॉयलेट वगैरह आप देखें कितनी गंदी पड़ी रहती है। अगर कोई पत्रकार स्कूल में खबर बनाने जाता है तो उससे टीचर लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन अगर जिस तरीके से आला अधिकारी जो है समय समय पर स्कूल में अगर राउंड मारते रहे और व्यवस्थाएं देखते रहे, तो ये व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए किशन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन इस मामले पर देखना होगा कि जिस तरीके से जिला अधिकारी जांच करने की बात कह रहे हैं, इस पूरे मामले में जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है और कौन दोषी पाया जाता है और दोषी पर क्या कार्रवाई होती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।